जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1982 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म द एंटिटी के बारे में। ये फिल्म डोरिस बिथर के सच्चे केस पे आधारित है। डोरिस एक औरत थी जिसने दावा किया था कि कोई अनजान एंटिटी उसके घर में है जो उसका शोषण करती है। दोस्तों, ये केस बहुत खतरनाक था जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे 64% और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कार्ला नाम की औरत दिखाई जाती है। कार्ला एक सिंगल मदर होती है जो अपने 3 बच्चों बिली, जूली और किम के साथ रहती है। कार्ला परिवार के लिए 2 जॉब्स करती है ताकि वो सब अच्छे से रह सकें। कार्ला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जेरी, जिससे कार्ला बेहद प्यार करती है। रात को काम खत्म करके जब कार्ला घर वापस आती है तो बिली गराज में काम कर रहा होता है। कार्ला उसके पास जाती है और उसे सोने के लिए कहती है। उसके बाद कार्ला सोने के लिए जब अपने रूम में जाती है तो कोई अनजान शक्ति उसे थप्पड़ मारती है जिससे उसके होठों से खून निकलने लगता है। तभी वो शक्ति उसे उठा के बेड पे पटक देती है और एक तकिए से उसका मुंह ढक के वो उसके साथ जबरदस्ती करती है। तभी अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुन के बिली उसके रूम में आता है और वो अनजान शक्ति वहां से चली जाती है। अपनी माँ को इस अवस्था में देख के वो संभालता है और कार्ला उसे घर की छानबीन करने को कहती है। वो पूरे घर में देखता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। कार्ला ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि जब कोई घर में आया ही नहीं तो उसके साथ ये काम किसने किया होगा। इस हादसे से कार्ला के सारे बच्चे डर जाते हैं तो वो उन्हें वापस सुला देती है। कार्ला जब अकेले अपने रूम में होती है तो अचानक उसके रूम की सारी चीजें हिलने लगती हैं, मानो वो आत्मा दोबारा कार्ला पे हमला करने वाली हो। कार्ला ये देख के बहुत डर जाती है और वो अपने बच्चों को लेके घर से बाहर चली जाती है। उसको अपने घर में सेफ नहीं लग रहा होता है तो वो बच्चों को लेके अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के यहाँ रहने के लिए चली जाती है। बिली जब कार्ला से पूछता है कि उसके साथ उस रूम में क्या हुआ था तो वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे सोने के लिए कहती है। अगली सुबह सिंडी कार्ला से पूछती है कि कल रात उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो यहाँ रहने आई। तो कार्ला उसे बताती है कि कल रात किसी ने उसका रेप किया था। सिंडी उससे पूछती है कि ये उसके साथ किसने किया, तो वो बताती है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके साथ ये किया था। ये सुन के सिंडी को उसकी बातें बेतुकी लगती हैं तो वो उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है। सिंडी का पति उनके घर आने से काफी किचकिच कर रहा होता है तो कार्ला अपने बच्चों को लेके वहां से चली जाती है और वो सब एक बीच पे पूरा दिन बिताते हैं। रात होते ही वो सब वापस अपने घर चले जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें घर के नीचे से कुछ आवाज आती है तो बिली घर के नीचे जाता है चेक करने के लिए, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। कार्ला अपने बच्चों को सुलाने के बाद जब खुद सोने जाती है तो उसकी फ्रेंड सिंडी उसके घर आती है उसके साथ सोने के लिए ताकि वो अकेलापन फील ना करे। अगली सुबह जब कार्ला जॉब पे जा रही होती है तो वो आत्मा उसकी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देती है जिससे उसकी गाड़ी का संतुलन खो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कार्ला सही सलामत होती है। इस हादसे के बाद कार्ला बहुत डर जाती है तो वो तुरंत साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसके साथ हो रहे हादसों के बारे में उसे सब बताती है। उसका साइकाइट्रिस्ट होता है डॉक्टर फिल, जो साइंस पे विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है और उसे कार्ला की बातें बेतुकी लगती हैं। कार्ला उसे बताती है कि किसी आदमी की आत्मा उसके साथ ऐसा कर रही है और वो बहुत शक्तिशाली है। ये सुन के डॉक्टर फिल उसके कुछ टेस्ट लेता है और उसे वहां से भेज देता है। रात को कार्ला जब बाथ टब में नहा रही होती है तो अचानक बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख के कार्ला बहुत डर जाती है और तभी वो अनजान शक्ति उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, जिससे कार्ला को बहुत दर्द होता है। अगले दिन वो डॉक्टर फिल के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात फिर उस आत्मा ने उस पर अटैक किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ 2 और आत्माओं को लाया था जो उससे छोटी थी और उन दोनों ने उसे पकड़ रखा था और उसका रेप उस बड़ी आत्मा ने किया था। सबूत के तौर पे वो डॉक्टर को अपने शरीर पे बने निशान दिखाती है जो कल रात उन आत्माओं ने किए थे। ये सब देख के डॉक्टर फिल को लगता है कि कार्ला ने ये निशान खुद बनाए हैं और वो हेलुसिनेट करती है।
वो कार्ला को बताता है कि उसकी रिपोर्ट में आया है कि वो नॉर्मल है, यानी जो भी वो एक्सपीरियंस कर रही है वो सब उसके हेलुसिनेशंस हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर उसे अकेले ना सोने की सलाह देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। रात को डॉक्टर फिल देखता है कि कार्ला उसके ऑफिस के बाहर है, तो वो उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो कार्ला के साथ उसके घर के अंदर जाता है और तलाशी लेता है। वो कार्ला को बताता है कि उसका घर हॉन्टेड बिल्कुल नहीं है, वो बस अपने अकेलेपन की वजह से हेलुसिनेट कर रही है। वो कार्ला से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, तो कार्ला उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका पिता उसे गलत तरीके से छुआ करता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो 16 साल की हुई तो वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके पति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बिली को अकेले पालना पड़ा। उसके बाद वो एक आदमी से मिली जिससे उसे 2 लड़कियां हुई, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ के चला गया। डॉक्टर फिल उसकी ये सारी बातें ऑब्जर्व करता है और वहां से चला जाता है। जब कार्ला अपने बच्चों के साथ वक्त बिता रही होती है तो वो अनजान आकृति फिर से कार्ला पे अटैक करती है, वो भी उसके बच्चों के सामने। वो कार्ला को सोफा पे पटक देती है और उसके साथ जबरदस्ती करती है। बिली जब ये रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो वो शक्ति उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और उसके आसपास चिंगारी निकलने लगती है। अब इस बात के गवाह कार्ला के बच्चे भी हो जाते हैं कि उनकी माँ हेलुसिनेट नहीं कर रही है, और इस अटैक के बाद वो सभी बहुत डरे हुए होते हैं। अगले दिन डॉक्टर फिल कार्ला को बाकी डॉक्टर्स के पास ले जाता है, जहां कार्ला उन्हें सब बताती है। वहां मौजूद डॉक्टर्स उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कार्ला हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि उसने पास्ट में काफी दुख सहा है और उसके जीवन में संभोग की कमी है। उनका मानना होता है कि उसका मन ये कहानी बना रहा है ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। रात को कार्ला अपने बॉयफ्रेंड जेरी से मिलती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसको डर होता है कि जेरी ये बात जान के कहीं उसे छोड़ ना दे। जेरी के साथ वक्त बिताने के बाद वो अपने घर जाती है, जहां उसके बच्चे सो गए होते हैं। वो अपने रूम में जाके सो जाती है और ठीक रात 3 बजे वो अनजान शक्ति उसके पास आती है और उसे चूमने लगती है। वो उसके कपड़े निकाल के नींद में ही उसके साथ करती है और चली जाती है। जब कार्ला की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इस अवस्था में देख के गुस्सा करती है और परेशान होकर अपने कमरे के सारे सामान तोड़ने लगती है। जब बिली वहां आता है तो वो उसे डांट के भगा देती है। अगले दिन वो डॉक्टर फिल के पास जाती है और उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि वो आत्मा उसे नींद में भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो बहुत परेशान हो गई है। डॉक्टर फिल उसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देके समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ उसका हेल्यूसिनेशन है, तो कार्ला डॉक्टर पे गुस्सा करके वहां से चली जाती है, क्योंकि वो उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। उसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के पास जाती है और उसे सब बताती है, लेकिन सिंडी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। सिंडी अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है, तो वो कार्ला को उसके घर रुकने के लिए कहती है। जब सिंडी अपने घर से बाहर निकलती है तो वो आत्मा वहां आ जाती है और सिंडी के घर का कांच तोड़ने लगती है। ये आवाज सुन के सिंडी और उसका पति जब अपने घर आते हैं तो वो अपनी आंखों से कांच को अपने आप टूटता देखते हैं, जिससे सिंडी को कार्ला की बातों पे यकीन हो जाता है कि वो सच कह रही थी कि कोई आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है। कार्ला ये बात सुन के बहुत खुश होती है कि सिंडी को भी सच का पता चला। अगले दिन कार्ला और सिंडी बुक स्टोर में जाते हैं एक पॉल्टरजाइस्ट किताब खरीदने के लिए, ताकि वो उस आत्मा से छुटकारा पा सकें। कार्ला वहां 2 आदमियों को आत्माओं के बारे में बात करता सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं और वो उनसे मदद मांगती है। दोस्तों, ये दोनों स्टूडेंट्स होते हैं जो पैरासाइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं और उनको सबूत चाहिए होता है आत्माओं के होने का। कार्ला उन्हें अपने घर ले जाती है और बताती है कि वो आत्मा जब आती है तो रूम का सारा सामान हिलने लगता है और कमरा अपने आप ठंडा हो जाता है। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है जो उसका शोषण भी करती है। उन पैरासाइकोलॉजी स्टूडेंट्स को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है, लेकिन तभी उसके रूम का कांच हिलने लगता है और उन स्टूडेंट्स को ठंडी लगने लगती है, जिससे उन्हें उसकी बातों पे यकीन हो जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों कार्ला के बेडरूम में कुछ यंत्र लगाते हैं जिससे वो आत्मा को पकड़ सके। रात को वो आत्मा जब कार्ला के नजदीक आने की कोशिश करती है तो उन यंत्र की वजह से वो उसे छू नहीं पाती, जिससे चिंगारी निकलने लगती है और वो स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। कार्ला ये देख के बहुत खुश होती है कि वो आत्मा उसे छू नहीं पा रही है। अगले दिन वो स्टूडेंट्स अपनी प्रोफेसर के पास उस आत्मा की तस्वीर लेके जाते हैं, जिसमें उस आकृति का शरीर का शेप दिख रहा होता है।
ये देख के वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को और सबूत इकट्ठा करने को कहती है। तो वो स्टूडेंट्स अपनी टीम को लेके कार्ला के घर में एक सेटअप तैयार करते हैं ताकि वो उस आत्मा के होने के और सबूत इकट्ठा कर सकें। तभी वहाँ डॉक्टर फिल आता है और कार्ला को मना करता है ये सब करने के लिए, क्योंकि उसका अब भी मानना होता है कि कार्ला पागल है और वो हेलुसिनेट करती है। कार्ला उसकी नहीं मानती और उसे वहां से जाने को कहती है। उसके बाद डॉक्टर फिल बिली के पास जाता है और उसे उसकी माँ को समझाने के लिए कहता है, लेकिन बिली को अपनी माँ पे भरोसा होता है तो वो डॉक्टर फिल की नहीं सुनता। रात को सबकी निगरानी में कार्ला उस आत्मा को पुकारती है तो वो आत्मा बाहर आती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। कार्ला ये देख के बहुत खुश होती है कि बाकी लोग भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से कहती है कि उन्हें इस एंटिटी को पकड़ना होगा ताकि ये फिर से कार्ला को परेशान ना कर सके। उसके बाद वो अपने सारे इक्विपमेंट्स हटा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी कार्ला का बॉयफ्रेंड जेरी उसके घर उससे मिलने आता है, तो वो लोगों को देख के कार्ला से सवाल पूछता है। तो कार्ला उसे बताती है कि ये लोग पैरासाइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो उसके घर में एक एंटिटी पे रिसर्च करने के लिए आए हैं जो उसे परेशान करती है। ये सुन के जेरी उसे कहता है कि उसके होते हुए कोई भी एंटिटी उसे परेशान नहीं कर सकती। वो कार्ला के लिए एक ड्रेस लाया होता है और वो उसे वो पहनने के लिए कहता है। कार्ला उसे पहनने के लिए बेडरूम में जाती है और उसे काफी देर हो जाती है। तो जेरी उसके बेडरूम में जाता है और देखता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर है और उसका शोषण कर रही है। ये देख के जेरी काफी डर जाता है। तभी बिली वहां आता है और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर फिल जेरी से सवाल पूछता है तो वो बताता है कि उसने देखा कि कार्ला के शरीर को कोई छू रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर फिल उसे कार्ला से मिलने के लिए कहता है तो जेरी कार्ला से मिलने से इनकार कर देता है और उसे छोड़ के चला जाता है। कार्ला की हालत बहुत खराब हो जाती है और अब वो हार मान चुकी होती है। प्रोफेसर कार्ला की हालत देख के निवारण ढूंढना शुरू करती है और उसके स्टूडेंट्स भी काम पे लग जाते हैं। वो सभी एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं जहां लिक्विड हीलियम से वो उस एंटिटी को फ्रीज करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो कार्ला को फिर से परेशान ना कर सके। वो सभी एक डुप्लीकेट घर तैयार करते हैं जो कार्ला के घर जैसा होता है और उसके ऊपर वो लिक्विड हीलियम का सिलेंडर लगा देते हैं जिससे वो उस एंटिटी को फ्रीज कर सके। वो कार्ला को अपना प्लान बताते हैं तो कार्ला तैयार हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट में उनका साथ देने के लिए। वो सब कार्ला को उसी घर में रखते हैं और उस एंटिटी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी वहां डॉक्टर फिल आ जाता है और कार्ला को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला उसके साथ नहीं जाती। डॉक्टर फिल अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाता है और वो दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे जाते हैं और एक्सपेरिमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स उन्हें रोक देते हैं और उन्हें वो एक्सपेरिमेंट देखने का प्रस्ताव देते हैं। रात होते ही वो आत्मा उस डुप्लीकेट घर में आ जाती है और उनका सारा सिस्टम बिगाड़ देती है। वो एंटिटी हीलियम लिक्विड से कार्ला पे हमला करने लगती है, लेकिन तभी वो सिलेंडर फट जाता है और वो एंटिटी बर्फ बन जाती है। सभी लोग उस एंटिटी को देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो एंटिटी किसी तरह अपने आप को छुड़ा के वहां से चली जाती है और कार्ला की जान बच जाती है। अगले दिन कार्ला अपने घर वापस जाती है जहां वो एंटिटी उसे डिमोनिक आवाज में वेलकम कहती है। उसके बाद कार्ला वो घर छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ कहीं और रहने के लिए चली जाती है। फिर लिखा हुआ आता है कि अक्टूबर 1976 में यह हादसा किसी औरत के साथ हुआ था जिसपे यह फिल्म बनाई गई है। इस केस को सबसे पेचीदा केस माना जाता है पैरासाइकोलॉजी के इतिहास में। असली कार्ला अपने बच्चों के साथ अब टेक्सास में रह रही है और उस पे वो अटैक्स कम हो गए हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं इसकी सच्ची घटना पे। दोस्तों डोरिस बिथर केस पैरानॉर्मल के इतिहास में सबसे बड़ा केस माना जाता है। 1974 कल्वर सिटी में डोरिस बिथर अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। डोरिस जब उस घर में शिफ्ट हुई थी तो 3 मर्दों की आत्माओं ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। ये बात उसने अपनी दोस्त कैरी को बताई तो कैरी उसे बैरी टैफ नामक इंसान के पास ले गई। बैरी टैफ एक पैरासाइकोलॉजी लैब में काम किया करता था। टैफ ने उसकी बातें सुनी और उस पर विश्वास किया और अपने असिस्टेंट्स के साथ वो उसके घर गया। उस घर में उसे नेगेटिव एनर्जीज फील हुई। उसने डोरिस का इंटरव्यू लिया तो उसके इंटरव्यू से उसे पता चला कि बिथर का बचपन अच्छा नहीं बीता था और उसके बेटों से उसकी अच्छी नहीं बनती थी। डोरिस बिथर ने टैफ को उसके शरीर पे बने निशान दिखाए जो उन आत्माओं ने उसे दिए थे। टैफ ने जब उसके घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की
तो उसे पता चला कि बिथर सच कह रही है और सबूत के तौर पे ये फोटो उन्होंने खींची जहां डोरिस बेड पे बैठी हुई है और एक एंटिटी उसके ऊपर है जिसकी रोशनी आपको दिख रही होगी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक डोरिस बिथर एक सही चॉइस थी एंटिटीज के लिए, क्योंकि डोरिस की सराउंडिंग्स काफी नेगेटिव थी और नेगेटिव एंटिटीज इससे अट्रैक्ट हुई। उन इन्वेस्टिगेटर्स का यह भी कहना था कि डोरिस के साथ कोई डीमन संबंध बनाता है, क्योंकि ऐसे कई केसेस थे जिसमें लोगों ने कहा था कि डीमन ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है। डोरिस का कहना था कि 3 एंटिटीज उस पर अटैक किया करती थी, 2 एंटिटी उसको पकड़ लिया करती थी और तीसरी एंटिटी उसका शोषण करती थी। दोस्तों, डोरिस के बेटे ने भी ये एक्सपीरियंस किया था। जब वो एंटिटी उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रही थी तो वो अपनी माँ को बचाने गया था, लेकिन उन एंटिटीज ने उसे धक्का दे दिया था। दोस्तों, इस केस में सबूत थे किसी डीमन या आत्मा के होने के। कुछ वक्त बाद डोरिस ने वो घर छोड़ दिया था और वो अपने बच्चों के साथ कहीं और रहने लग गई थी और उस पर अटैक्स कम होने लग गए। दोस्तों, 1995 में डोरिस की मौत हो गई थी एक बीमारी की वजह से। ये केस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में आज भी सबसे बड़ा केस माना जाता है, क्योंकि इसमें सबूत मिले थे किसी एंटिटी के होने के। दोस्तों, ये केस इतना प्रचलित हुआ कि इस पे एक पुस्तक भी बनी जिसका नाम था द एंटिटी, और उसके बाद ये फिल्म बनी जिसका एक्सप्लेनेशन आपने अभी देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप मानते हैं कि आत्मा और डीमन सच में होते हैं या नहीं। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।